नमस्कार, मैं सुनील जुयाल। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया उत्तराखंड। और आज उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का जो मतदान हो रहा है उसमें मैं सुबह अपने पोलिंग बूथ में जाकर सबसे पहले अपना मत का प्रयोग किया और उसके बाद मैं कुछ पोलिंग बूथों में थोड़ा जानकारी लेने के लिए पहुंचा कि किस प्रकार की वहां पर शांति व्यवस्था है, क्योंकि जो मेरा अपना पोलिंग बूथ है वो 146 नंबर है और अभी मैं जो मौजूद हूँ 145 नंबर पोलिंग बूथ में हूँ। और यहाँ पर मुझे बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हम कहें और हमारे नज़दीकी भी है श्री बैसाख सिंह रावत जी नज़र आए। तो क्योंकि इन्होंने अभी कुछ समय पहले चुनावी दौर से थोड़ा पहले भाजपा कांग्रेस सभी राजनीतिक दलों के बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए और बहुत पुराने गायक हैं। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण ये नहीं गा पाए, उम्र का भी तगाजा है। नरेंद्र सिंह नेगी जी का इन्होंने गाना गाया, नरेंद्र मोदी जी का गाना गाया और नथुली फिल्म का इनका चैनल है उसके नथुली फिल्म से, और उसके माध्यम से ये हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, युवा पीढ़ियों को विभिन्न प्रकार के इनके गानों में जो पीड़ा होती है उसको समझने की हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार के इन्होंने गाने गाए। गाने तो आजकल बहुत आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने किस प्रकार के इन्होंने गाने गाए उनको समझने के लिए युवा पीढ़ी को प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार के रावत जी के द्वारा गाना गाए। अब इनसे जानेंगे। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम भाई साहब प्रणाम, और सभी लोग ते मेरे प्रणाम। भाई जी, आज उत्तराखंड में चुनाव होना और आप धनोल्टी विधानसभा का नागरिक छे। 145 नंबर बूथ आपको भी और 145 नंबर बूथ मेरे और 146 नंबर आपको। आप मेरा गांव का नज़दीक का भी और बहुत अच्छा अच्छा आपने गाना गाई। नथुली फिल्म आपको चैनल छे और अभी कुछ समय पहले आपने नरेंद्र मोदी को गानों गाई और जोत सिंह बिष्ट जी जो कांग्रेस प्रत्याशी धनोल्टी त्यों को गानों गाई और बहुत सारा आपने ऐसा गाना गाई जो थोड़ा लोगों की समझ में भी आई और लोग समझे भी थी बात कि रावत जी का द्वारा जो गाना गाई गई कनकना। तो कई प्रकार से आपकी कि काफ़ी समय बाद आपने गाना गाई, तो आज तक आप कख रही। सबसे पहले तो सभी लोग ते मेरे प्रणाम छे। नथुली फिल्म्स चैनल छे मेरो, और आप ये बीच पूछ लगे मैं कख रहे। अब मैं कख तो मेरी कहानी बड़ी लंबी चौड़ी छे। मैं पहले 80-90 का बीच में ये कैसे निकालते हैं और त्या बाद जो परेशानी ये थे कि ये दिल्ली रिकॉर्डिंग होते हैं। अब दिल्ली रिकॉर्डिंग होने का बाद जो अब देखा यखन के परेशानी तब डोगरी पोंगड़ी होते हैं। लोग डोगरा पोंगड़ा चक्कर में लोग गीत गाना नहीं गाता। आज इतना बढ़िया अगर तब रही होनी तो मैंने क्या अगवाड़ी होता हूँ, लेकिन मैंने करने क्या कि तय टाइम डोगरी पोंगड़ी खाता लोग। और मैंने गाल दिया था घर बैठ के डोगरा पोंगड़ा चल डोगरा पोंगड़ा का ये गीत के आई गीत। तो अब टाइम आई तो अब ये लॉकडाउन में जो मेरे बच्चों ने मैं पर थोड़ा प्रेशर कर देनी कि आप साहब एक मैंने बोली यार मैं एक गीत बनाऊँ, नहीं कभी बात होगी। तो मैंने ट्यून मेरे गीत सुनी तो बोले नहीं आप जाओ और गाओ। तो सबसे पहले मैंने मोदी पर गीत गाई दी। मोदी तो मोदी से, लेकिन आजकल क्या हर बार बजनो आजकल फर्स्ट क्लास चलना, चुनाव में भी चलना। और मोदी ने जो काम करे मैंने सिर्फ मोदी पर गाए। मैंने कहीं पार्टी विशेष नहीं गाए, ना मैं पार्टी विशेष को आदमी से। यहाँ के बाद जो मैंने फिर एक बुढ़े को बोली उन लोगों स्वाद गाए। त्या बाद कई गीत गाए। आजकल मैं एक नरेंद्र सिंह नेगी पर गाए। नेगी जी एक हमारे एक चीज़ है कि जो आज उत्तराखंड में कोई नेगी का मुकाबला कोई छा नहीं। तो नेगी जी पर एक गीत गाए कि जो नेगी जो हमारे गढ़ रत्न है और बड़ा भाई जी प्रणाम। तो ये बड़ा भाई प्रणाम को गीत गाना बाद फिर मैंने एक जोत सिंह बिष्ट पर भी गीत गाया। लेकिन टाइम में मेरे कोई वो राजनीतिक को कोई शब्द नहीं। टाइम में यही चीज़ बोली मेरी जोत सिंह बिष्ट छाकन आदमी जो आदमी जन मैंने आज तक वो आदमी देखी मैंने तय हिसाब से तय पर लिखी कि वो आदमी जो छलपट्टी आदमी टाइप को नहीं, वो कैसे लचपच की बात नहीं कर दूँ। तो वो खरो करार सीधु सिद्धांत से बस जीतो हारू कोई बात नहीं, लेकिन तो सीधी सीधी साफ बात मैं यही बात है। और मेरे ये में कोई बात भाई उत्तराखंड आप लोगों का हाथों से बच्चों का आप पछाना तो मन की पछाना कहीं मन की पछाना जो भी नेता होना सब सत्कार करा सब वो अपने घरों में। हमारा कोई वो नहीं ये में कि नहीं साहब आप जो वो नहीं, सबका क्षेत्र है, सारा देश सबका है। आप जो भी नेता उसका सत्कार करें। और आज तो खैर पोलिंग ही हो रही है। ये पोलिंग होने ये भी बड़ा प्यार प्रेम से करा। जो भी जैन बनी हमारे मुख्यमंत्री बोलूँ, वो भी हमारे जो विधायक बोलूँ, इनको कोई बात नहीं। आपने हम बताई दूल्हा कि जो अभी रावत जी ने बोली कि मैं जो गाना गाई नरेंद्र मोदी, जोत सिंह बिष्ट और बड़ा भाई जी प्रणाम, ये जो हमारे उत्तराखंड के बहुत ही सुपर जो गढ़वाई गायक थे श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी त्यों का प्रति। तो यून गाना कई राजनीतिक दल या कई सामाजिक प्रतिष्ठा का खातिर नहीं गाई, यून सिर्फ व्यक्ति की पहचान के खातिर गाए कि व्यक्ति की काबिलियत क्या है।
त्या का बाने उन्हीं गाना लगाई त्यों का पड़ती। और भाई आज चुनाव चलना, मतदान चलना, और आपका बूथ पर हम दिखी गई कि कई प्रकार को चुनाव होना, वोटिंग होने, शांति व्यवस्था बतेरी सभी बूथ जो हमारे पिछाड़ी भी दिखी बहुत शांति होने। और जो आज को मत छे मैंने देखे अभी बहुत कम युवा साथी अभी मतदान स्थलों में आया। अभी आपका गाँव की मैंने एक 99 वर्ष की दादी दिखी, तो मतलब 99 वर्ष आप लगा ही सकते कि 100 पार होना। और जो 18 से 20 साल का जो हमारा युवा साथी छे ये पोलिंग बूथ पर नज़र कम होना, आखिर इनकी आखिर ये पलायन को कारण से, क्योंकि ये पलायन हुई यखन जो ये वजह से जो देखा बूथ तो बढ़िया और लिस्ट भी बनी, तो सारा जो लोग छे ये अभी देखा देशों विदेशों जाए, सारा वही में जाए, अब यह घर में आदमी है ही नहीं, ये सारो पलायन छे। ये पलायन पर जो हमारे सारे नेताओं से कि अगर जब तक आप जो सक्रिय ढंग से नहीं होला, ये आज जो बच्चा जैसे आज उत्तराखंड के हाथ में छे, अब जो भी सरकार आओ वो सबसे पहले जो चीज़ पलायन रोको, तो पलायन अगर रुक जालो तो बहुत हमारी वोट बढ़ जाली। अब वोट देने खाते जो विदेश चले हम बच्चा सारा वो आप अभी घर नहीं पहुँची। जो आपने अभी पलायन हुआ जो शब्द बोले, ये पलायन को शब्द उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा चलना, और आखिर ये पलायन रुकने का नहीं कि आप काफ़ी समय भी बुजुर्ग भी होएगी और आपका काफ़ी एक्सपीरियंस भी कि बहुत आपने प्रयास करी, बहुत कठिनाई भी ऐसी और कई समस्याओं का आप समाधान भी करे और हमको को भी कराए। तो ये प्रकार से जो आपने पलायन हुआ जो शब्द बोले, तो आखिर ये पलायन को रोकने को कुछ आपका मन में कोई नहीं बात था जो हमारा दर्शकों ने बढ़िया लगो कि हाँ ये द्वारा रोको? ना ना ना, ये पलायन को तो रोकने को प्रयास तो खैर कर ला सरकार कर ली और करने भी लगी। ये को प्रयास करने को मतलब ये कि सरकार से कह के भेजो, कोई भी सरकार होने, कोई सरकार जो चीज़ न बोल नहीं साहब ये बोले नहीं साहब ये सरकार ने यूँ नहीं करी, थी सरकार कई सरकार ने क्या नहीं करी, सब कुछ सरकार को करूँ। बैंक सरकार का खोले, अब सरकार ने बैंक खोल के वो बता रखा है कि आप जो आप लोन लो, लोन लेने के बाद आप कोई कार्य करो। हमारा लड़का लोग जो जी कार्य करने का राजी नहीं, जब ही कार्य करने का राजी नहीं तो अब बता प्लान सरकार ने करूँ, सरकार ने तो जो कहीं पकड़ी कोई लियोनी नहीं। कोई भी सरकार आओ, मैं तो नहीं मानू भाजपा हो कांग्रेस हो जो भी चाहो, कोई ये न होगी न हो करनो करनी बोल करनो। एक विधायक से और तय का जो 50 रिश्तेदार है, तो 50 रिश्तेदारों तक अगर कई को कुछ नहीं करो तो 50 रिश्तेदारों भलो करनो, एक तो देखो उससे फायदा हो गया। तो ऐसे 17 विधायक था और 70 विधायक थे, अब 70 विधायक थे तो देखा सबका जो थोड़ा थोड़ा तो इन करी जब टीरी को डैम बनी तो एकदम तो ऐसे पानी पहले टीरी डूबी, धीरे धीरे आज चिनाल सड़ पहुँचेगी। तो ये हिसाब से रुक लो, देखा जगह जो विधायक बनी 17 का 70 विधायक और रिश्तेदार सारे लोग जो है अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिश्तेदारी कहीं ना कहीं किसी चल रही है। तो ये वजह प्लान बात भाई ये बच्चों का अपना ऊपर है, ये लोग ढूंढो जाओ कहीं नेता में जाओ न सरकार में जाओ, और तखन जो कर्ज लियो, अरे कर्जा सरकार देने कोई बात नहीं, आप जब तक काम कर अभी ये बोलता कि साहब ये छूट का थी मिली पहली, अभी छूट का चक्कर में छूट खाना बाद भाई बोलते पैसे वापस कर ले हम काम नहीं। जब तक आप छोटा पेड़ लगाओगे उसमें 10 साल लगेंगे फल लगते लगते, और 10 साल के बाद आप फल खाओगे। अब आप चाहना कि हाजी हम डाल लगाओ बहुत से फल खाओ, तन होने नहीं। पलायन सरकार कुछ नहीं रोक सकती, पलायन 1000 बोल सरकार क्या रोक सकती, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, लेकिन लड़के लोग अपने आप समझदारी करें तो पलायन तो रुका ही। हमारे पास इतनी जमीन है, इतनी कुछ भी लगाओ, कोई छोटा मोटा कारखाना लगाओ, अगर आप चप्पल बनाने मशीन होती है वो सारो सामान हो तखन हो सारी कटिंग फटिंग पत्तल बनाने मशीन आजकल लोगों ने लगाई, छोटी छोटी इन सामान आप घर लगा, अगर त्या बाद आप घर में बेटी बुआरी मन वो सारो सामान और अपने आप घर बैठ कर और विदेश में बेचा उधर बेचा बेड़ ना खरीदा, अब सारो सामान हम बेड़ भी खरीदना ये हम कुछ है नहीं। तो अपन देखिए रावत जी जो अभी पलायन पर जो जवाब देनी, बहुत सुंदर जवाब देनी और बहुत अच्छा जवाब देनी कि आप विभिन्न प्रकार का कारखाना लगा, क्योंकि अब हर प्रकार को मटेरियल जो है वो रेडीमेड होना, मतलब ज़्यादा दिक्कत बनाने की नहीं होने, पहले बनाने की दिक्कत होनी थी, फैक्ट्री लगानी पड़ता है, अब नहीं। अब आप यूँ ना भी बताई कि चप्पल बनाने को जो साधन थे उसकी मशीन बनाई आती, उसका मटेरियल बनाया आता, आपने सिर्फ घर में उसको पंच करना है। पंच करने का मतलब आपने उस पीस को मशीन में डालना है और उस पर ऑटोमेटिक चप्पल का निशान बनेगा और आप उसको बाहर निकाल के उसको बेचेंगे। तो इनका कहना है कि युवाओं के लिए जागरूक करने के लिए कि आप बैंकों से लोन लो, उससे अपने रोज़गार लगाओ, बैंक की किस्त भी दो, और जो उसमें जो कर्ज माफ़ी होती जो बैंक छूट देता है उसका भी आनंद लो, क्योंकि फ़ायदा लेना पड़ता है, बगैर फ़ायदे के कुछ नहीं। और ऐसी कोई सरकारें नहीं है जिन्होंने फ़ायदा नहीं देती,
क्योंकि छूट सरकारें अवश्य देती है, लेकिन उसका थोड़ा युवाओं को ध्यान रखना चाहिए। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।